अच्छा, अब की बार टक्कर देने के लिए आपके कई प्रत्याशी सामने आ रहे थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में सीट चला गया है। कितना लड़ाई मुश्किल होगा? कोई लड़ाई मुश्किल नहीं है। जब जनता लड़ती है तो कोई लड़ाई रहता है? जब जनते स्वयं तैयार है, कोई लड़ाई नहीं है। ना कोई लड़ाई में है, ना कोई लड़ाई में रहने वाला है। आज कोई आएगा लग जाएगा, लगना ही लगना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तो लगातार देखा जा रहा है कि नेताओं की जो बातें सामने आ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है लगातार सरगर्मी बढ़ जा रही है। महाराजगंज लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी मेरे साथ जनार्दन सिंह ग्रेवाल एक्सक्लूसिव बातचीत करने को लेकर मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस आपके माध्यम से भी पूरे महाराजगंज क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का भी हृदय स्वागत, अभिनंदन है। और आपके चैनल के सभी बड़े और कनीय अधिकारियों और सहयोगियों का भी हृदय स्वागत, बधाई है, धन्यवाद। अच्छा, अब की बार मुद्दा क्या होगा? विकास ही मुद्दा है। पहले भी विकास मुद्दा था। पहले शासन सुशासन लाना था, समस्याओं का निदान लाना था। आज हमारे विकास सबसे बड़ी मुद्दा है। हम अच्छे शासन दे रहे हैं और अच्छा विकास भी करने का काम कर रहे हैं। महाराजगंज जहां एक तरफ देखा जाता था कि विकास के मायने में फिसडी नीचे स्तर पर था, आज वो विकास के मायने में राज्य और देश में एक अपना अलग पहचान और स्थान बनाकर खड़ा हो गया है। तो हम इसके लिए तो इस क्षेत्र की जनता को मैं बधाई दूंगा कि क्षेत्र की जनता ने परखा, समझा, अपने कसौटी पर कसा और कस कर करके और नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने का काम किया, जिसका परिणाम आज महाराजगंज के लोगों को उसका पूरा का पूरा मिल रहा है, धरती पर उतर हुआ मिल रहा है। यह हम क्षेत्र की जनता को पुनः बधाई और धन्यवाद करता हूं। अच्छा, जैसे कि पार्टी का एकदम नेशनल मुद्दा की बात करें तो राम मंदिर लाना था, राम जी आ गए। 370 हटाना तो हट गया, 35 से हट गया। अब मैनिफेस्टो क्या होगा पार्टी का? नहीं, पार्टी का मैनिफेस्टो तो इस देश को विश्वगुरु बनाना, इस देश को विकसित भारत बनाना। हम 2047 तक, अभी हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, हम 2047 तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस देश को विकसित भारत हम बनाएंगे और उसको सिद्धि तक ले जाएंगे। और जब भारत विकसित भारत होगा तो देश के एक एक लोगों का विकास होगा। आज हमें पूरे दुनिया में 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं। हमारी इस अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री संकल्पित हैं। जब तीसरी अर्थव्यवस्था महाशक्ति बन जाएगी है भारत, तो फिर हमारे एक एक लोगों का विकास होगा। और आज जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हमारा भाई आज हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, कल उसमें और इजाफा होगा और समस्याओं का निदान होगा और उसके विकास के रास्ते और प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे। लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? पूरा यह चुनाव तो जनता लड़ रही है। हमें लगता है कि जनता हम सबसे आगे है। जहां जाइए वहां कहते हैं मोदी मोदी मोदी। इस देश के लिए हम सब तैयार हैं, हम मोदी को ही वोट देंगे। न कोई जाति है, न कोई धर्म, सारी सीमाएं इस बार टूट गई है। मैं तो एक लंबे समय से चुनाव लड़ता हूं, लेकिन इस बार की लड़ाई में मैं देख नहीं पा रहा हूं कि कहां विपक्ष खड़ा है। या सारे लोग मन बनाए कि हम देश के हित में वोट करेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश के विकास के लिए हम वोट करेंगे। हम देश के लुटेरे जो लोग हैं, जो देश को लूटने का काम किया है, चाहे वह घोटाले दर घोटाले किए हैं, उन लोगों के साथ हम कभी नहीं खड़े होंगे। हम सनातन के साथ खड़े होंगे, हम राम के साथ खड़े होंगे, रावण के साथ नहीं। हम धर्म के साथ खड़े होंगे, अधर्म के साथ नहीं। हम रक्षक के साथ खड़े होंगे, भक्षक के साथ नहीं। हम विकास के साथ खड़े होंगे, हम विनाशकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होंगे। यह लोगों ने मन बनाया है और ये लगता है कि सीधे सीधे यह चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। अच्छा, तीसरी बार आप मैदान में उतरे हुए हैं महाराजगंज में। नली सड़क छुड़ा के ऐसा काम हुआ है जो महाराजगंज में आपको हैट्रिक मरवा देगा? देखिए, हर चीज़ ही अनोखा हुआ है। मैं देश के लिए अनोखा, एक आईटीबीपी की मैं बात करूं, आपसे यहाँ से मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है NH 531 पर, जलालपुर प्रखंड के कोठिया गांव में। वहाँ आईटीबीपी लगभग 80 एकड़ में अवस्थित है। यहाँ देश के दर्जनों राज्य के बच्चे यहाँ नौकरी पाने के लिए आते हैं। यहाँ भर्ती केंद्र है, यहाँ अब यहाँ ट्रेनिंग कैंप हो गया है। हजारों सेनानी यहाँ रहते हैं। जहाँ वहाँ बंजर वह भूमि था, आज वह हीरे के जैसा वह तौल और मोल में वह भूमि वहाँ हो गया है। यह एक विकास की एक कड़ी में मैं इसको भी मैंने ऐड करता हूँ। अगर महाराजगंज में चले जाइए तो रेल लाइन की तो सुविधा हुई है। एक गाँव के माने स्टेशन को भी आज वह रेक पॉइंट मिला है, उसमें हजारों छोटे बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि महाराजगंज का वहाँ रेक पॉइंट होना सिर्फ महाराजगंज नहीं, पूरे क्षेत्र के अलावा कई एक जिलों को वह प्रभावित करेगा।
मुझे एक व्यवसायी से बात हो रही तो कह रहे कि जहां हम सीवान से और दूसरे जगह से एक पॉइंट से अपना माल उतारते हैं, यही महाराजगंज से उतारेंगे तो हमें 10 रुपये बोरी तो ऐसा ही कम हो जाएगा। तो 10 रुपये मुनाफा तो उसको होगा। अगर 5 रुपया अगर सामान खरीददाता को दे दे तो 5 रुपया खरीददाता को मुनाफा और 5 रुपया उसमें एक्स्ट्रा व्यवसायी को मुनाफा। तो व्यवसाय को और रोजगार को भी बहुत बड़ा एक रास्ता आयाम मिला। अच्छा, अंतिम बार एक चीज पूछ लेना चाहते हैं कि 400 पार का मूल मंत्र क्या है? देखिए, 400 पार का मूल मंत्र, देखिए हमें हर स्तर पर, हम विपक्ष चूंकि कहीं दिख नहीं रहा है तो पार्टी का एक अलग से संकल्प है कि इस बार हम वहां तक पहुंचेंगे जहां देश के एक एक लोगों का भाव वहां पहुंचे और हमें कहीं भी किसी भी लेवल पर सरकार को पूर्ण रूपे न बहुमत के साथ, टूट बहुमत हमारी हर जगह हो जाए, लोकसभा में हो जाए, राज्यसभा में हो जाए, यह हम प्रयास लगातार हमने किया है और हुआ भी। 2 सालों तक आपको बताऊं, 14 में और 19 में, आज तक यहाँ अधिकृत विपक्ष नहीं है। विपक्ष को भी लोगों ने माने नहीं दिया, विपक्ष के लायक बैठने की भी संख्या नहीं दी। और इस बार हम उससे भी आगे जाकर के, ये पूरी देश की सरकार है, देश के हित की सरकार है और इस देश को विश्वगुरु बनाना और देश को विकसित भारत बनाने वाली यह सरकार होगी। देश की जनता का माने पूरे ख्याल रखने वाली यह सरकार है और दुनिया में भारत का परचम लहराने वाली यह सरकार और व्यवस्था बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 400 पार का एक संकल्प लिया है, जो हमें लगता है कि वह भी आगे बढ़ जाएगा, जो देश के लिए संकल्पित है। यह हैट्रिक जनार्दन सिग्रीवाल का नहीं है, यह हैट्रिक इस क्षेत्र की जनता का है। इस क्षेत्र की जनता स्वयं अपने पहचान को देश के प्लेटफॉर्म पर एक स्थापित करने के मूड में बन गई है, तो वह स्थापित करेगी। उसके पूरा का पूरा सफलता यह मिल रहा है। मैं यह कहूं कि आज तक कोई आने वाला होगा और मेरे कार्यकर्ता पेज तक चले गए हैं। एक वोटर लिस्ट का एक पेज होता है, पेज तक मेरे कार्यकर्ता चले गए हैं, तो आने वाले के लिए कितना बड़ा दूर होगा। वो आने वाला सोचेगा नहीं, वो वोटर लिस्ट तब तक देखेगा नहीं, तले मेरे कार्यकर्ता पेज पर पहुंच गए हैं। यह हमारे लिए और उनके बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है, यह आकाश पाताल का अंतर है। क्या अपील रहेगी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनताओं से? पूरा उनका सम्मान और विकास, 2 ही मुद्दा है, आपका सम्मान भी और विकास भी। हमने आपका सम्मान हमने किया है, आपको कभी भी यह हमने दूरी नहीं बनाया है कि मैं सांसद हूं तो आपसे दूर हूं। मैं यही हमेशा प्रयास किया हूं कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे परिवार के हैं। और जो भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपना भाई माने, हम सबको सगा रूप से दे करके विकास को भी और एक एक व्यक्ति को भी भाई के रूप में और समस्याओं के निदान के रूप में हमने पहले भी संकल्प लिया, आज भी ले रहे हैं और आगे भी इस काम को पूरा करने का काम करते रहेंगे। जय श्री राम। मेरे साथ बातचीत करने को लेकर महाराजगंज लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूद है। तमाम बातचीत किया गया, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा कि महाराजगंज लोकसभा की जनता मेरा परिवार है और परिवार के साथ हम कदम से कदम मिला के चलते हैं। अब की बार हैट्रिक जरूर लगेगा। हालांकि देखना होगा मतदान होगा, उस मतगणना के बाद क्या कुछ होता है ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि हैट्रिक जरूर लगेगा, तो देखना होगा हैट्रिक लगता है कि नहीं, यह तो 4 जून के बाद पता चलेगा।